दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में हेयर फॉल मुख्य रूप से 4 वजहों से होता है। पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस, दूसरा रीजन किसी गंभीर बीमारी या मेडिकल कंडीशन के कारण, तीसरा है आनुवांशिकता और चौथी वजह है बढ़ती उम्र के कारण होने वाले शारीरिक बदलाव। आपको पता कैसे चलेगा कि हेयर लॉस हो रहा है या ग्रो नहीं हो रहा है और ट्रीटमेंट क्या है? और दोस्तों, आज के वीडियो में आखिर में आपको टिप्स भी हम बताएंगे कि ट्रीटमेंट डिटेल में एक एक ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट क्या हो सकती है और आपको किस तरीके से टेक केयर करना है, किस तरीके से केयर करनी है आपके हेयर की, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, हेयर लॉस कब होगा? दोस्तों, बालों का झड़ना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन महिलाओं और पुरुषों दोनों में बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। महिलाओं के बाल पुरुषों की अपेक्षा में लंबे होते हैं, इसलिए इनके बाल ज्यादा झड़ते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला और पुरुष दोनों के बाल जो है वो इक्वल लेवल पे गिरते हैं, लेकिन गंजेपन की समस्या महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुषों में देखने को मिलती है। अब हेयरफॉल किसे कहते हैं? सिर्फ बाल झड़ना ही हेयरफॉल नहीं है, बल्कि एक दिन में 70 से ज्यादा बाल झड़ना हेयरफॉल की कैटेगरी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन में 70 बाल गिरना सामान्य बात है। हालांकि आज के समय में एक्सपर्ट एक दिन में 100 बाल गिरने को भी सामान्य मानने लगे हैं, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल और खान पान दोनों ही हेयरफॉल को प्रमोट करने लगे हैं और लोगों में तनाव बहुत ज्यादा रहने लगा है। हेयरफॉल से बचने के उपाय की अगर बात करें तो बालों का झड़ना कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले अपनी डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको हेल्दी बालों के लिए आपके रेगुलर डाइट में कुछ खास पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है, और वो पोषक तत्व है आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन D और फॉलिक एसिड। इनमें से किसी भी पोषक तत्व का जब शरीर में अभाव हो जाता है या उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है तो बाल झड़ने की प्रोसेस जो है उसमें तेजी आ जाती है, यानी आपके बाल एक दिन में 100 या इससे ज्यादा मात्रा में गिरने लगते हैं। अब आप बालों को गिनकर तो इसका पता नहीं लगाएंगे कि आपके बाल कितने गिरे, राइट? इसलिए इस बात पर गौर करें कि क्या आपके सिर के किसी हिस्से में बालों की कमी हो रही है। आमतौर पर सामने की तरफ यानी कि फॉरहेड जो रहता है, इसके ऊपर यहाँ पे जो बाल रहते हैं वो हल्के दिखने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों के सिर में बीच से ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं। सही डाइट लेने के बाद भी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो डॉक्टर से आप जरूर मिलें। बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या से हर कोई परेशान है। जहां कुछ लोगों को ये समस्या जेनेटिक होती है तो वही कुछ इसके रीजन और भी होते हैं। चाहे महिला हो या पुरुष, हर कोई आजकल बालों को झड़ने से रोकने के तरीके खोज रहे हैं। पर दोस्तों, आपको पता है कि कौन सी चीज है जिसकी कमी से बाल झड़ते हैं? अगर वजह की बात की जाए तो जेनेटिक रीजन के अलावा टेंशन और स्ट्रेस से भी बाल झड़ते हैं। तेज और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद पर ध्यान देने में इतना वक्त नहीं लगाने लगे जितना वो टेंशन और स्ट्रेस में गुजारते हैं, और इसका सीधा असर उनकी हेल्थ के अलावा बालों पर भी पड़ता है। बालों की ग्रोथ के लिए उन्हें जरूरी पोषक चाहिए जो उन्हें मिलता नहीं, और इस वजह से कुछ वक्त बाद बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए जहां बालों को लंबा, घना और मुलायम बनाता है, तो वही विटामिन डी बालों को मोटा, हेल्दी और लंबा बनाता है। इसी तरह बी कॉम्प्लेक्स वाले बालों में असमय सफेद होने और झड़ने को रोकता है। इस विटामिन की जैसे ही शरीर में कमी होती है, सीधा असर हेल्थ के अलावा बालों पर भी दिखता है। कई लोग बालों पर कलर का खूब इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल, बालों के लिए और उपकरणों का प्रयोग उन्हें बेहद कमजोर बना देता है। दोस्तों, बालों के झड़ने का रीजन फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ भी है। बारिश का मौसम हो या सर्दी या फिर गर्मी, फंगल इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, और बालों में ज्यादा पसीना आने से बाल चिपचिपे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर लोग रोजाना शैम्पू करते हैं जो हानिकारक है। ठीक उसी तरह बारिश के मौसम में भी बाल जो है वो गीले हो जाते हैं, इससे बालों को नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ पे बाल झड़ने की एक और वजह हार्मोनल चेंजेस जो हमने बताया आपको। गर्भावस्था हो या प्रसव या फिर युवावस्था, इन स्टेप्स में हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या आप ठीक से सो नहीं पा रहे तो सावधान हो जाए, क्योंकि इससे आपके बाल तेजी से झड़ेंगे। और कई रिपोर्ट्स की माने तो नींद पूरी ना होने की वजह से इंसोम्निया और ना सोने से संबंधी और भी बीमारियां हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके बालों पर दिखता है। बालों का झड़ना एक सामान्य समस्या जो है वो बन गई है आज के दिन में। इसका जल्द से जल्द इलाज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप गिरते बालों की समस्या से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने के बजाय इन घरेलू नुस्खों को आपको आजमाना चाहिए। सबसे पहला नुस्खा है जो आप आजमा सकते हैं, अंडा लगाना।
अंडे को अच्छी तरह से फेंटे और करीब आधा कप फेंटे को अंडे के मिश्रण को बालों पर लगाएं और 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से बालों को धो लें। अंडे से बालों को कंडीशन और मॉइस्चराइजर मिलता है जिससे बाल ड्राई नहीं होते। नंबर 2 पर है लौकी का जूस। लौकी के जूस को बालों पर लगाएं और करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद बालों को धो लें। ये एक ऐसा ब्यूटी टिप है जो आपके बालों के लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। नंबर 3 पर है शहद लगाना। अपने हेयर कंडीशनर में 2-3 चम्मच शहद डालना और इस मिश्रण को गीले बालों पर लगाकर 30 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद बालों को एक बार फिर अच्छी तरह से धो लें। ये मिश्रण आपके बालों को बेहतरीन चमक प्रदान करेगा। नंबर 4 पर है बालों को क्लीन रखना है आपको। किस तरीके से? बाल गिरने की सबसे अहम वजह डैंड्रफ और स्कैल्प में खुजली होती है। लिहाजा खूबसूरत और हेल्दी बालों को जरूरी जो है ये सारी चीजें, आप इन बालों को हमेशा आपको साफ रखने की जरूरत है। नंबर 5 पर है गर्म पानी का यूज नहीं करना है। बालों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि गर्म पानी बालों को ड्राई बना देता है जिससे बालों में मौजूद नेचुरल जो ऑयल है वो निकल जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा बाल धोने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 6 पर है बेकिंग सोडा। खूबसूरत और लंबे बालों के लिए एक और ब्यूटी टिप जो आसान ब्यूटी टिप है वो बेकिंग सोडा थेरेपी है। 3 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करना है। शैम्पू करने के बाद अपने बालों को इस मिश्रण से अच्छी तरह से धोना है। इसके बाद करीब 5 मिनट तक बालों को ऐसे ही रहने देना और फिर पानी से धो लेना है। इस थेरेपी की मदद से बालों में अतिरिक्त शैम्पू और स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएंगे। नंबर 7 पर है सेब का सिरका। आधा ग्लास गर्म पानी में आधा ग्लास सेब का सिरका मिलाना है और इस मिक्सचर को बालों पर लगाकर 5 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह से पानी से साफ कर लें ताकि सेब के सिरके की जो स्मेल है वो बालों से निकल जाए। नंबर 8 पर है ज्यादा शैम्पू नहीं करना। बालों में मौजूद प्राकृतिक तेल बना रहे इसके लिए जरूरी है कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार से ज्यादा बाल ना धोएं। हर दिन बाल धोने से बालों की चमक और ब्यूटी जो है वो खोने लगती है। नंबर 9 पर है अपना कंडीशनर बनाएं। अब आपको सवाल उठेगा कि ये कैसे? दोस्तों, केमिकल वाला कंडीशनर इस्तेमाल करने की बजाय घर पर ही अपना कंडीशनर आपको तैयार करना चाहिए। इसके लिए अंडे में दही मिलाना और इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 5 से 10 मिनट के लिए इस मिश्रण को बालों पर लगा रहने दें और फिर इसको आपको पानी से धो लेना है। और नंबर 10 पर है बादाम का तेल। रूखे सूखे और टूटते बालों के लिए बादाम के तेल का इस्तेमाल करना है। बादाम के तेल को एक कटोरे में लेकर करीब 40 सेकंड तक गर्म करें और फिर इस गर्म तेल को बालों पर अच्छी तरह से लगाएं। 30 मिनट तक इसे बालों पर लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से अपने बालों को शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करके अच्छे से धो लें। दोस्तों, आपके क्या विचार है हेयर लॉस जो ट्रीटमेंट्स है इसके बारे में? आप किस तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।